आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। गुज़िश्ता जुमा और हफ्ते के रोज़ पूरा मुल्क आइन और कानूनी महाज़ाराई की लपेट में रहा। हफ्ते की रात सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर 8 फरवरी के इंतखाबात से मुताल्लिक अहम तरीन केस में तहरीक इंसाफ का बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का तारीखी फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा और यूँ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी इंतखाबात से 3 हफ्ते कबल अपने इंतखाबी निशान से महरूम हो गई। गोया इलेक्शन 2024 से सुप्रीम कोर्ट ने PTI को फारिग ही कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के नतीजे में अब तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में अलग अलग इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरने पर मजबूर हैं। हफ्ते की सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाली समाअत शाम 7 बजे तक जारी रही, जिसके बाद केस का फैसला महफूज किया गया, जो उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का तौसीह शुदा वक्त खत्म होने से आधा घंटे पहले सुनाया गया। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने वक्त की 5 मरतबा तौसीह की। क़राइन और शवाहिद बता रहे हैं कि मुल्क एक और मुतनाज़ इलेक्शन की जानिब गामजन है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मसरत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान PTI के वकला से ताबड़तोड़ सवालात किए, जिनमें से कुछ का उनके पास कोई जवाब था और ना ही कोई दस्तावेजी सबूत। सुबह से शाम तक चलने वाली समाअत का फैसला महफूज रहा और 4 घंटे इंतजार के बाद सुनाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 24 मई 2021 से PTI को इंटर पार्टी इलेक्शन के इनेकाद के लिए कह रहा था। इस वक्त PTI की वफाक और सूबों में हुकूमत थी, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि PTI को इंतकाम का निशाना बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने ऐसे ही सख्त फैसले 13 दीगर जमातों के खिलाफ भी किए। सिर्फ एक सर्टिफिकेट जमा करा देने से साबित नहीं होता कि इंतखाबात कराए गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को मामूली लफ्ज़िशों के लिए सियासी जमातों के खिलाफ इकदाम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन इस मखसूस मुकदमे में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कोई अलामत या निशान भी नहीं पेश कर सकी, जिससे मालूम होता कि इंतखाबात हुए। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 208 के तहत सियासी जमातें इंटर पार्टी इंतखाबात कराने की पाबंद हैं। PTI ने लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट की किसी शिक को चैलेंज नहीं किया था। पेशावर हाई कोर्ट के जज का इलेक्शन एक्ट की दफात को फजूल कहना नाजेबा है और ऐसी सूरत में जब इन दफात को गैर आइनी करार भी नहीं दिया गया है। इससे कबल 10 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी थी, जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कई कानूनी और आइनी माहिरीन इंसानी हुकूक और आइन में दर्ज जमहूरी इक़दार के लिए एक बड़ा धचका करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी तो मुतासर होगी, लेकिन साथ ही लाखों वोटर्स भी मुतासर होंगे जिनका इस मामले में कोई कसूर नहीं। कानूनी माहिरीन इस फैसले पर क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी कानूनी माहिरीन ने अपनी आरा का इजहार किया और अक्सरियत ने फैसले को अवाम के हुकूक के बरखिलाफ करार दिया। मारूफ वकील फैसल सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर तबसरा किया कि तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम करने का फैसला तारीख में मौलवी तमीजुद्दीन के गैर मकबूल फैसले के साथ जोड़ा जाएगा। तकनीकी वजूहात के पीछे छुपकर जमहूरी इक़दार को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने मजीद लिखा कि आज तारीख पूछेगी कि क्या 2018 की सियासी इंजीनियरिंग और 2023-24 में कोई फ़र्क है। कानूनी और आइनी मुबस्सिर रीमा उमर ने अपनी राय देते हुए कहा कि कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का रद्द अमल हद से ज़्यादा और सज़ा सख्त है। फैसला हमारे बुनियादी हुकूक के लिए बहुत बड़ा धचका है। समाजी कारकुन और वकील जिब्रान नासिर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल देते हुए ट्वीट किया कि आज जमहूरियत, इंसाफ और आइन तीनों की हार हुई है। मसनूई इंतखाबात के नतीजे में एक मसनूई हुकूमत ही कायम होगी और हम जिस इस्तेहकाम की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो भी मसनूई ही होगा। बिल्डाट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद बिलाल महबूब ने ट्वीट किया कि PTI और उसके उम्मीदवारों को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाबात के दौरान बड़ी रुकावटों, दबाव और लालच का मुकाबला करना पड़ेगा। PTI निशान की जंग हार गई है, लेकिन अभी तक इंतखाबी जंग नहीं हारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब शायद 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, मगर इलेक्शन अब एक तरफा मुकाबला ही रह गया है। मौजूदा सूरत हाल में नून लीग की इक़्तिदार में वापसी यकीनी दिखती है, ख़ास तौर पर जब उसकी राह में एक एक करके कलीदी रुकावटें दूर हो गई हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल पर नामवर बुकला, ओपिनियन लीडर्स, अवाम का एक बड़ा हिस्सा और मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन चिराग पा हैं।
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखने और तहरीक इंसाफ से इंतखाबात में बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले पर सियासी व सहाफती हलकों में शदीद तशवीश पाई जाती है, जिसका इजहार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तनकीद और एतराज़ात की सूरत में किया जा रहा है। साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने ट्वीट किया कि इंतखाबात की फिल्म पहली बार देखने वाले पाकिस्तानी हर नए मोड़ पर जोश, सदमे और गुस्से से दो चार हो रहे हैं। जो ये फिल्म कई बार देख चुके और जिन्हें कहानी जुबानी याद है वो बोर हो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि फिल्म जल्द खत्म हो और वह आराम से थिएटर से निकलकर दीगर काम काज करें। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने लिखा कि वसीयत के पर्चे पर चलने वाली और खानदान की मीरास पार्टियों के लिए क्या हुक्म है, लेवल प्लेइंग का जनाजा है, जरा धूम से निकले। सीनियर एंकर हामिद मीर ने तज्जिया दिया कि जस्टिस काजी फायद ईसा ने वही किया जो 2018 में जस्टिस साकिब निसार ने किया था और सेनेट इलेक्शन से कबल मुस्लिम लीग नून से शेर का निशान छीन लिया था। एंकर नसीम जहरा ने तबसरा किया कि फैसला जो मुतवक्का था वो आ गया है। पीटीआई को दीवार के साथ जितनी गुंजाइश भी है लगाया जाएगा। ये इलेक्शन कम और पीटीआई के खिलाफ मुकाबला ज्यादा है। एंकर पर्सन मेहर बुखारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर जरूरी सजा करार दिया। एंकर पर्सन नदीम मलिक ने फैसले को अदालती कत्ल करार देते हुए लिखा कि किसी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर करना जुडिशल मर्डर है। तजियाकार सरवर बारी ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तहरीक इंसाफ के नहीं, हमारे आइन और अवाम के खिलाफ है और भुट्टो की फांसी की तरह बुरा फैसला है। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन ने फैसले को इंतखाब से कबल धांधली और ढिठाई करार दिया। फॉरेन पॉलिसी प्रोग्राम की फेलो मदिया अफजल ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया, जिससे पार्टी को एक और बड़ा धचका लगा है। अटलांटिक कौंसिल पाकिस्तान के डायरेक्टर उज़ैर यूनुस ने लिखा कि यहाँ किसी की जीत नहीं हुई, सिर्फ पाकिस्तान और जमहूरियत की हार हुई। सीनियर सहाफ़ी बाकर सज्जाद ने ट्वीट किया कि हम अपनी तारीख के बदतरीन बाप से गुजर रहे हैं, जिसके साए जल्द धुंधले होने वाले नहीं। यकीनी तौर पे तारीख़ी फ़ैसला और इसके तारीख़ी असरात होंगे और इसका असरात का अमल शुरू होगा 8 फरवरी से, जब इलेक्शन होंगे जिसमें पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी इलेक्शन में मौजूद नहीं होगी, उस नाम की पार्टी भी इलेक्शन में मौजूद नहीं होगी। ये 2 दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम, जिसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन सिंबल केस यानी कि पीटीआई के बल्ले के केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर समाअत की और जिसके बाद पेशावर हाई कोर्ट, जिसने कि इस फैसले को कलअदम करार दिया था, उसके फैसले को कलअदम करार दे दिया और सुप्रीम कोर्ट की तारीख का एक नया बाब रकम हुआ है। इस पर मज़ीद बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। बेशक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हफ्ते के फैसले के नतीजे में मुल्क के सियासी माहौल में एक तहलका मच गया है। तहलका मचने की वजह भी वाज़ेह है क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सामने खड़े हैं। तकरीबन 3 हफ्तों के बाद होने वाले इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की सियासी जमात आउट हो गई है, उसका बल्ले का निशान भी आउट हो गया है। यकीनन ये एक फ़ैसला कुन डेवलपमेंट है इलेक्शन के नताइज के हवाले से। अब इसमें कोई शक नहीं रहता कि इलेक्शन के नताइज क्या होंगे, मगर पाकिस्तान में जिस तरह का रद्द अमल देखने में आया है, बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माजी के हवाले से जो फैसले आए हैं, जिसने सुप्रीम कोर्ट की वक़्त में इजाफ़ा नहीं किया है, यकीनन उसमें उसी कतार में, उसी लिस्ट में इस फैसले को भी शामिल किया जा रहा है। कम अज़ कम ये रद्द अमल हम इंसानी हुकूक़ की तंजीमों के रद्द अमल में, सहाफ़ियों के रद्द अमल में, आलमी मुबस्सरीन के रद्द अमल में हम यही कैफियत देख रहे हैं। ये 2 दिन बहुत ही तहलका खेज़ थे, ख़ास तौर पे इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के में समाअत के हवाले से, जिसकी बराह रास्त कार्रवाई पूरी कौम को देखने को भी मिली और इसका नतीजा जो निकला वो यकीनन उस हवाले से एक बहुत ही अहम है और एक बार फिर ये वाज़ेह तौर पे सामने आ रहा है, या कम अज़ कम जो तबसरे हम देख रहे हैं, जो इदारी हम देख रहे हैं, जो रद्द अमल हम देख रहे हैं कि ये एक और बहुत मुतनाज़ा फ़ैसला हो गया है। इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं कोर्ट उमूर, जुडिशल उमूर और सुप्रीम कोर्ट की उमूर के हवाले से 2 मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी जनाब हसनात मलिक हमारे साथ हैं और आमिर सईद अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसनात मलिक साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये फ़ैसला तो आ गया, आम तासुर ये है जो हम देख रहे हैं एज एन ऑब्ज़र्वर, एज कमेंटेटर, डेली बेसिस पे हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। एक बार फिर जो अभी हमने हालिया सालों में ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सुप्रीम कोर्ट से जिस किस्म के फ़ैसले आते रहे और उस पर जो रद्द अमल होता रहा, उस हवाले से जो मुतनाज़ा सूरत हाल देखने में आई, मिनुअन वही सूरत हाल हमें देखने में मिली जो कि बाज़ लोगों के लिए, बाज़ ऑब्ज़र्वर्स के लिए शॉकिंग भी थी, क्योंकि बहरहाल अब ये दूसरी सुप्रीम कोर्ट है और उसको लीड जस्टिस काजी फायद ईसा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कमरान साहब, इसमें कोई शक नहीं है।
चीफ जस्टिस काजी फाइसा को मुख्तलिफ जाना जाता था। वजह ये थी कि उन्होंने पार्लियामेंट को अहमियत दी, सियासतदानों को अहमियत दी और 62(1)(f) में जो जुरिस्प्रूडेंस था आयात नैली की वो ख़त्म की। अब ये बज़ाहिर यही लग रहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल नहीं होगा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, और चाहे कोई इंडिविजुअल हो चाहे सियासी जमात हो, उसको इस टेक्निकल बुनियादों पे इलेक्शन प्रोसेस से नॉकआउट नहीं किया जाएगा। एक हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट 62(1)(f) की जुरिस्प्रूडेंस ख़त्म कर रही है और कह रही है कि आयात नैली बिल्कुल गलत थी और वो जजमेंट भी रिविजिट कर रही है। और एक हफ्ते बाद जो है वो एक जो पॉपुलर जमात है उस नई जुरिस्प्रूडेंस से इवाल्व करके और इलेक्शन कमीशन को इतना वेपनाइज करके कि वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है एक जमात के वो ठीक नहीं है, उस बुनियाद पे उसको इलेक्शन से ही नॉकआउट कर दिया जाता है। मेरा ख्याल है कि एक तो प्रेसिडेंट बड़ी डेंजरस बनी है, अब सुप्रीम कोर्ट नहीं इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा हथियार आ गया है कि वो किसी भी जमात को जो अगर उसकी इलेक्शन कमीशन उससे खुश ना हो या रियासत खुश ना हो किसी वजह से, तो वो उसको फारिग टेक्निकली बुनियादों पे फारिग कर सकती है। और चीफ जस्टिस काजी फाइसा से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो आइन जो सिविल लिबर्टीज फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, लेकिन हमने सारी जजमेंट 6 पेजेस की अगर देखें ना, इसमें बेनज़ीर भुट्टो की जजमेंट जो 1988 में उसका जिक्र है, ना आर्टिकल 17 का जिक्र है, इसमें सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पे, हाइपर टेक्निकल बुनियादों पे आपने एक सियासी जमात को जो है वो उसके निशान से जो है वो महरूम कर दिया है। तो इस वजह से ये एक अफसोसनाक फैसला है और सबसे ज़्यादा नुकसान चीफ जस्टिस काजी फाइसा का हुआ है। आप क्या कहेंगे आमिर सैयद भाई साहब, आप बताइए, आप भी सीजन रिपोर्टर हैं, आप ये तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, 2 दिन आप भी सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम मनाजिर देखते रहे, ये तारीख़ बन रही थी और वो मौर्रिख उसको लिख रहा था। माहौल बहरहाल शुरू से ऐसे ही लग रहा था कि PTI जब से ये समात शुरू हुई थी जुमे को, कि PTI के वकला जो भी उनकी तैयारी है और जो क्वेश्चनिंग हो रही है बेंच की जानिब से और जो जिस किस्म के सवालात आ रहे हैं, उसमें शुरू से ये लग रहा था कि शायद इस बात की गुंजाइश नहीं है शायद कि PTI जो है या तो वो ये अपना इलेक्शन केस जीत सकेगी, या ये कि उसकी कोई गुंजाइश बन रही है कि वो इलेक्शन में PTI नाम की कोई जमात हिस्सा ले सके। ये शुरू से कैफियत यही नज़र आ रही थी। कामरान साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब समाज शुरू हुई थी तभी से ये लग रहा था कि शायद PTI को यहाँ से रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको याद होगा कि बहुत से सियासी बयानात, बहुत से सियासी रहनुमा बहुत पहले देना शुरू हो गए थे कि PTI के पास आइंदा आने वाले जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उसमें बल्ले का निशान नहीं होगा। ये बड़ा हैरानकुन लगता था कि कैसे एक सियासी जमात को किसी भी तरीके से सिंगल आउट करके पूरे मुकाबले से और एक इतने बड़े मुल्क में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उससे कैसे बाहर किया जा सकता है। लेकिन हमने देखा कि फिर एक अचानक ही, अगर आप इन सारे इवेंट्स की टाइमिंग्स को देखें तो वो भी बहुत अहम हैं कि कैसे जब 13 की रात थी, जब इंतखाबी निशानात के लिए टिकट्स जमा करवाने थे, उस लम्हे तक इस तमाम इशू को ड्रैग किया गया और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो बिल्कुल हसनात साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हम नहीं एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अदालत से इस तरह का हुक्म आएगा जो न सिर्फ सियासी जमातों को उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे महरूम कर देगा। बेनज़ीर भुट्टो का 1988 का केस हो, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये करार दे चुकी है कि जो सियासी जमातें होती हैं उनके वो हुकूक होते हैं जो एक आम शहरी के हुकूक होते हैं, और किसी भी तरीके से सियासी जमात को उसके फंडामेंटल राइट से महरूम नहीं किया जा सकता। और ये जो इंतखाबी निशान है ये फंडामेंटल राइट है किसी भी सियासी जमात का। आइन का आर्टिकल 17 बहुत वाज़ेह है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म बहुत वाज़ेह है, लेकिन एक टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर के क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट चले गए, 14 लोग आ गए PTI के जिन्होंने एतराज़ किया और ये कहा गया कि क्योंकि PTI ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, बहुत 3-5 साल तक इलेक्शन नहीं करवाया। ये वो बुनियादी बातें हैं जो अगर हम दीगर सियासी जमातों को भी देखें तो बहुत सी शिकायत हैं दीगर सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में भी। और देखिए कामरान साहब, हमने हमेशा ये कोर्ट रिपोर्टिंग में भी देखा और सीनियर से ये सुना कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो इस केस में बिलखुसूस हम ये कह सकते हैं कि इंसाफ तो हुआ लेकिन इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होंगे। ये तमाम तर जो अब इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो इन क्वेश्चन आ गया है
कि एक बड़ी सियासी जमात उससे किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जब नॉकआउट कर दिया गया है तो अब तो लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मुकाबला होगा। तमाम लोगों को रिजल्ट जी हाँ, ये तो अब जो है वो गेस कर रहे हैं। बेशक इलेक्शन अब एक तरफा मुकाबला हो गया है। हसरत मलिक साहब, एक और चीज़ जो मैं इसकी कॉन्सिक्वेंस देख रहा हूँ वो ये कि पीटीआई को शायद इस बात की भी सज़ा मिली है कि उन्होंने जो अपना आइन बनाया और उसमें जो इलेक्शन का तरीक़ाकार तजवीज़ किया गया वो बहुत एलोबरेट था, जबकि दूसरी सियासी जमातों ने इस बात को यकीनी बनाया कि इलेक्शन जो हैं वो हर सूरत में कॉस्मेटिक रहें, इलेक्शन सिर्फ अपनी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो वो एक नाम का इलेक्शन हो, उसमें खुली आज़ादी हो, बिला मुकाबला मुंतखब होने की खुली आज़ादी हो, जिस टाइप का चाहें आप इलेक्शन करा लें। उन्होंने अपने आइन में ही ऐसा लिखा और अब यकीनी तौर पे इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद इस बात को यकीनी मज़ीद ठोस बनाया जाएगा कि ये जो इलेक्शंस हों, ये जो मूर्सी सियासत की वाली सियासी जमातें हैं जो कि तमाम जो हमेशा जिसके अंदर किसी किस्म की जमहूरियत, हम भी सारी ज़िंदगी यहाँ पे सहाफ़त कर रहे हैं, हमने आज तक रमक नहीं देखी है किसी सियासी जमात के अंदर सिवाय जमात इस्लामी के कि जहाँ पर के कोई नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हों, जहाँ पे प्रॉपर कोई इलेक्शन हो। तो अब तमाम सियासी जमातें मज़ीद ठोस बनाएंगी इस बात को कि इलेक्शन जो हो वो नाम के भी शायद सिर्फ एक हर्फ के रह जाए, क्योंकि जो पीटीआई का हशर हुआ है वो इस बात का ही हुआ है कि उनके यहाँ इलेक्शन का तरीक़ाकार जो था वो उन्होंने काफ़ी एलेबरेट तजवीज़ कर दिया था। देखिए कामरान साहब, ये बात तो हो रही है कि जी वो वकला की गलती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में भी हम कहते यही सुन रहे हैं कि जी उस वक्त वकला की स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी, लेकिन हिस्ट्री ने अब कैसे जज किया? हिस्ट्री ने किया कि जुडिशरी की गलती थी। ये नहीं है कि वकला ने केस सही प्रेजेंट नहीं किया, आइन में ये मसला था। इसमें जो विक्टिम है वो लोग हैं, अवाम है, सिटीज़न है जिन्होंने पीटीआई को वोट देने थे, उनको आपने महरूम कर दिया। आप वकला की गलती या आप कहें कि जी आइन में कुछ मसला था, इसकी जो है वो इस तरीके से किया गया, वो बातें बिल्कुल ठीक है, इरेगुलरिटीज़ हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये है कि आपने एक सिंपल लेजिस्लेशन की इंटरप्रिटेशन भी नहीं की और लोगों के आइनी हकूक जो हैं वो उनको सलब करवा दिया। ये सबसे बड़ा मसला हुआ है। अब जस्टिस काजी फैसा उसी कतार में खड़े हो गए हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पे पीपल्स पार्टी की शिकायतें रहीं, उन्होंने मिसट्रस्ट किया, साकिब निसार पे नून लीग ने किया। आज हम देख रहे हैं कि पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड का केस जो है उन्होंने वापस ले लिया। मेरा ख्याल है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और जस्टिस काजी फैसा के लिए कि एक लार्जेस्ट पार्टी जो है वो मिसट्रस्ट शो कर रही है। और ये उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट आज कोई थोड़ा बहुत नज़रसानी करेगी, लेकिन पीटीआई की भी जो पॉलिसी रही कि जी उन्होंने मिसट्रस्ट कर दिया, शो कर दिया। अब मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस काजी फैसा इस मिजाज के हैं कि वो वापस पीछे हटें, वो भी आगे जाएंगे, लेकिन अल्टीमेट हिस्ट्री क्या जज करेगी उनको, अब ये बहुत मजीद आगे जाएंगे। मजीद पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ रही, उसके लोग उनके पास नहीं है, एक इलेक्शंस उनके लिए एक डेवास्टेटिंग ब्लो हो गया है इस फैसले के नतीजे में। ये बताइए आमिर सईद अब्बासी कि ये जो हुआ है, जो फ्राइडे सैटरडे की हेयरिंग, फिर ये फैसला, उससे पहले एक टमल्ट है, हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस ने इस्तीफ़ा दे दिया। जो आने वाले चीफ जस्टिस है, आइंदा चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिज़ाइन कर दिया, उससे पहले जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने रिज़ाइन कर दिया। ये माहौल हमने कभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं देखा। ये जो फैसला आया जिससे पीटीआई आउट हो गई, उससे पहले 2 कलीदी जजेस जो हैं वो इस्तीफ़ा दे के चले गए। तो अंदरून सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो हालात हमें इंतहाई तशवीशनाक दिखते हैं। जी कामरान साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इस वक्त भी अदलिया के अंदर बहुत बड़ी डिवाइड है और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये रीसेंट फैसला आया है इंतखाबी निशान बल्ले वाला, उसके बाद ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बल्कि बहुत सी हाई कोर्ट्स में और लोअर जुडिशरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर तनकीद की जा रही है और जजेस ये समझते हैं कि ये एक ऐसा अब एक नया स्टिग्मा आ गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो अदालती कत्ल का केस है उसको एक दुरुस्त करने की कोशिश कर रही थी, तो अब एक नया धब्बा आ गया है, ये समझते हैं बहुत से कानूनी माहिरीन। लिहाजा अब आने वाले वक्त में ही ये तय होगा, लेकिन जो डिवाइड है वो बहुत स्वेर है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से जो जजेस हैं जिनके बारे में ये तासुर था कि वो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बहुत करीब थे, उनकी बेंचेस के हवाले से भी तख्लीक में भी उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है, उनको बिल्कुल अहम मुकदमात में समाअत के लिए नहीं बिठाया जाता, उनके बेंचेस अलग कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ तमाम जो अब अहम मुकदमात हैं वो अब वही मखसूस बेंचेस जो इससे पहले तासुर मिलता था साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में, अब वही तासुर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब के बारे में भी बन रहा है कि वो मखसूस बेंचेस बन रहे हैं, मखसूस लोगों को उस बेंचेस में शामिल किया जाता है और जो कोई अगर इख्तलाफ करे या किसी भी तरीके से उनका राय मुख्तलिफ हो उनको अहम मुकदमात की समाअत के लिए नहीं बिठाया जाता। लिहाजा बेशक ये आपकी एक रिपोर्टर की हैसियत से ऑब्जर्वेशन है कि आप फॉलो करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इसकी जो हकीकी तस्वीर है, जो इसकी हकीकी सूरत हाल है वो अवाम ही ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वही इसके बारे में फ़ैसला दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात मलिक जनाब और जनाब आमिर सईद।